रॉबर्ट कायोसाकी का जन्म हिलोई हवाई में अप्रैल 1947 में हुआ था। रॉबर्ट कायोसाकी के पिता बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। उनके पास मल्टीपल डिग्रीज थी। उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने सन रॉबर्ट को भी एक अच्छे स्कूल में डाला जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल में हवाई के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बैंकर्स और बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन रॉबर्ट उस स्कूल में पढ़कर खुश नहीं थे। वो उन सब अमीर बच्चों के सामने अपने आप को गरीब महसूस करते थे। एक तरफ अमीर बच्चे अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से स्कूल आया करते थे, तो वहीं रॉबर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके स्कूल जाया करते थे। अमीरों के बच्चों के पास महंगे महंगे स्टडी मटेरियल हुआ करते थे, तो वहीं रॉबर्ट के पास सिर्फ काम चलाओ चीजें हुआ करती थी। इसी अमीर गरीब के भेदभाव से परेशान होकर एक दिन रॉबर्ट ने अपने डैड को बोला, डैड मुझे भी अमीर बनना है। रॉबर्ट के डैड ने उन्हें समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हें एक सिक्योर और सेफ जॉब मिल पाएंगी और तब तुम अमीर बन पाओगे। रॉबर्ट अपने डैड के इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनके डैड भी बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास भी सेफ एंड सिक्योर जॉब थी, लेकिन वो अमीर नहीं थे। अगले दिन रॉबर्ट अपने डैड के साथ की गई सारी बातें अपने दोस्त माइक को बताते हैं। माइक के डैड एक बिजनेसमैन थे और रॉबर्ट के डैड से अमीर भी थे। रॉबर्ट और माइक अगले दिन माइक के डैड के पास जाते हैं और वही सेम सवाल पूछते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। तब माइक के फादर यानी कि रिच डैड उन दोनों को पहला लेसन सिखाते हैं, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर पता होना चाहिए। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स को एक्वायर करने में फोकस करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो लायबिलिटीज को एक्वायर करने में फोकस करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस नहीं पता होता है। एसेट्स वो होता है जो तुम्हारे जेब में पैसे डालता है और लायबिलिटीज वो होती है जो तुम्हारे जेब से पैसे निकालती है। अमीर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, वो अपना पूरा ध्यान एसेट्स खरीदने में लगाते हैं जहाँ से पैसिव इनकम जनरेट हो सके और उन्हें उसके लिए काम भी ना करना पड़े, जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फ्रेंचाइजी बिजनेस एक्सेट्रा। और गरीब लोगों का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, वो जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना सारा पैसा लायबिलिटीज खरीदने में लगा देते हैं, जैसे होम फर्नीचर्स, न्यू फोन्स, कार्स, टीवी एक्सेट्रा। फिर उनके पास एसेट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता है, जिससे वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइफ टाइम पैसों के लिए स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इनकम एक्सपेंसेस के बराबर होती है और एसेट्स लायबिलिटी से कम होते हैं, जिस कारण से मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास और गरीब लोग हमेशा कर्ज में डूबे हुए होते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बैंक की ईएमआई भरने में बिता देते हैं। अगर तुम अमीर लोगों की जिंदगी को ध्यान से एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ दो सिद्धांतों पर चलती है, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा मिनिमाइजिंग लायबिलिटीज। अमीर लोगों की इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है और एसेट्स भी लायबिलिटी से ज्यादा होते हैं और इसी कारण से जो अमीर लोग होते हैं वो ओवर टाइम और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बैंक के कर्ज तले दबते ही जाते हैं। अमीर लोगों के एसेट्स इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि उनके एक्सपेंसेस भी आराम से निकल जाते हैं और वो री इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, जिससे वो बार बार हर दिन हर मिनट अपने एसेट्स को बढ़ाते ही रहते हैं, जिस वजह से उनकी हर मिनट, हर घंटे, हर वीक, हर साल नेटवर्थ बढ़ती ही जाती है। माइक के डैड रॉबर्ट और माइक को दूसरा लेसन सिखाते हैं, एटीट्यूड टूवर्ड मनी। अमीर और गरीब दोनों ही लोगों में पैसों को लेकर एटीट्यूड अलग अलग होता है। एक तरफ गरीब लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि एक दिन तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, और वही अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि एक दिन तुम किसी कंपनी के मालिक बन सको। गरीब लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि वो अमीर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उनके पीछे परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें तो किसी भी हालत में अमीर बनना ही पड़ेगा ताकि वो अपने परिवार को, बच्चों को खुश रख सके। जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक ही रोना रोते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अब क्योंकि अमीर लोगों के लिए उनके एसेट्स पैसे कमा कर देते हैं, उन्हें खुद कहीं टाइम नहीं देना पड़ता है, जिस वजह से उनके पास टाइम भी होता है और अपनी लाइफ को जीने के लिए पैसा भी। गरीब लोगों की एक ही मेंटेलिटी होती है, हमेशा सेफ खेलो, कभी रिस्क मत लो, और अमीर लोग हमेशा बड़े बड़े रिस्क लेना पसंद करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वहीं अमीर लोग सोचते हैं कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और कितने दिनों में अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद माइक के डैड रॉबर्ट और माइक को तीसरा लेसन सिखाते हैं, फियर ऑफ कंफर्ट जोन। उठो, जॉब पर जाओ, मंथ एंड तक सैलरी का इंतजार करो, सैलरी मिलने के बाद जमकर शॉपिंग करो, देन रिपीट। उठो,
जॉब पर जाओ, मंथ एंड तक सैलरी का इंतजार करो, सैलरी मिलने के बाद जमकर शॉपिंग करो, देन रिपीट। ये एक हर गरीब और मिडिल क्लास लोगों की रूटीन होती है जो वो अपनी पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा फंसे हुए होते हैं कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकालने में भी डर लगता है। वो स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए और वो कहीं रोड पर ना आ जाए। और उन्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। गरीब लोगों के लिए उनके प्रोफेशन ही उनके इनकम होते हैं और अमीर लोगों के लिए उनके एसेट्स उनके इनकम होते हैं। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, अगर तुम आज काम करना बंद कर दोगे तो तुम कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो? गरीब और मिडिल क्लास लोग बोलेंगे मे बी फॉर 1 मंथ, मे बी फॉर 1 ईयर। और अमीर लोगों के पास तो इतना पैसा होता है कि वो आज काम करना बंद कर देंगे तो भी उनकी 10 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। ये 3 मेन लेसन्स थे जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाए थे। आज इन्हीं लेसन्स के बदौलत रॉबर्ट कायोसाकी मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन और बेस्ट सेलर ऑथर है। तो ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और एक बार इस बुक को जरूर पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक को बाय करने की लिंक डाल दूंगा। और अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करो।